जिंदगी में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब हमें नहीं मिल पाता। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है गंगा सतलज। सफर की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, फिर चाहे वो जिंदगी का हो या ट्रेन का। कहते हैं बोझ जितना कम हो सफर का आनंद उतना ही अधिक होता है। साल 2016 का दिसंबर, या कह लो मेरे जीवन के सफर का एक अधूरा अंत। कोडरमा जंक्शन से काशी तक मैं एक सीट अपने नाम पर बुक करा चुका था, अपने जीवन के उस हिस्से को विसर्जित करने जो मेरे हृदय के अलावा एक मिट्टी के कलश में भी समा चुकी थी। रात के 11:24 पर मेरी ट्रेन कोडरमा जंक्शन पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आई, जिसे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आना था। अपने कंधे पर लटकाए एक बैग जिसमें अस्थि से भरा कलश था, एक पानी की बोतल थी और एक चादर थी, मैं बैठ गया गंगा सतलज एक्सप्रेस की एक सीट पर। अमूमन किसी सफर में मैं खिड़की वाली सीट पर बैठना पसंद करता था, लेकिन जब जिंदगी का सफर ही वीरान हो तो सीट से क्या मतलब। आज ट्रेन की रफ्तार कुछ ज्यादा लग रही थी। अधिकतर ऐसा होता आया था कि हर जंक्शन पर ट्रेन आधे से 1 घंटा रुका करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों आज ट्रेन लगातार चलती जा रही थी। मुझे लगा कि हो सकता है रेलवे के नियम बदल गए हों। अपने बैग में लिए अस्थियों के कलश को मुझे काशी में विसर्जित करना था, लेकिन न जाने क्यों ऐसा लगा कि ट्रेन मुगल सराय के बाद सीधे बनारस जंक्शन पर आकर ही रुकी। ये बनारस से मेरा पहला सामना था। भीड़ से लबालब नगरी, चारों ओर शोर, मतलब इस शहर का और मेरे जीवन का संबंध एकदम से विपरीत लगा था मुझे। एक अनजान यात्री को देख ऑटो वाले मुझ पर ऐसे टूट पड़े कि मैं उनका सुदामा और वो मेरे कृष्ण हो। पीठ पर लटके बैग को देख वो चिल्ला रहे थे, आइए लंका लंका बीएचयू दुर्गा कुंड, एक सवारी बीएचयू, बैठिए भैया बैठिए, तुरंत चल रहे हैं। उनके इस अल्हड़पने को देख मेरे अंदर का मुसाफिर जगने लगा। मैंने ऑटो वाले से पूछा, मुझे गंगा घाट जाना है, अस्थियां विसर्जित करने, किस जगह से जाना होगा? उसने कहा, अरे बैठिए, 250 लेंगे, पहुंचा देंगे। अनजान शहर में ये सौदा मुनासिब ही लगा मुझे, तो पहुंच गए गंगा घाट, जहां लिखा था दशाश्वमेध घाट। वहां पहुंचकर भी मेरे साथ वही हुआ जो स्टेशन पर हुआ था। वहां के पुजारी, नाव वाले, सब के सब ओवर टैलेंटेड लग रहे थे। पता नहीं इतना ज्ञान कोई कैसे समेटे रख सकता है। मुझे लगा इनमें से किसी एक पुजारी को पकड़कर अपना काम करवा लेता हूं और फिर निकलता हूं यहां से, लेकिन खुद को संभालते हुए मैंने पहले घर कॉल करके बता देना ठीक समझा कि मैं पहुंच गया बनारस। मोबाइल उठाया, पापा को कॉल किया, लेकिन आवाज कट कट कर आ रही थी, तो देखा कि मेरे फोन में तो नेटवर्क ही ठीक से नहीं है। मैंने पिताजी को फोन मिलाने की बजाय टेक्स्ट करना ठीक समझा। मैंने लिखा, मैं पहुंच गया पापा बनारस, गंगा सतलज से। जवाब आया, गंगा सतलज से? अच्छा ठीक है, आराम कर लेना थोड़ा और सही से आना, और इस बार ट्रेन पर चढ़ने से पहले कॉल कर लेना। ठीक है। सारे काम निपटा कर मैंने सोचा कि घूम लूँ थोड़ा। बनारस के हर कण में एक अलग सा स्वाद लगा, सुबह के सूर्योदय से शाम की आरती तक। पहली बार ऐसा लगा कि ना जाऊं वापस। खैर, मन को मारते हुए अपने दोस्त रोहित को मैंने फोन मिलाया, जो कि रेलवे में ही जॉब करता था। भाई कैसे हो? मदद चाहिए थी यार तुम्हारी। मैं बनारस आया हूं और मुझे वापसी की टिकट चाहिए घर के लिए। अरे भाई कब आए हो? अभी से रूट पर काम चल रहा है यार, सारी ट्रेनें रद्द हैं पिछले 2 दिनों से कम 1 दिन और लगेगा। 2 दिनों से रद्द? मुझे पापा का सवाल याद आ गया कि गंगा सतलज से? फौरन स्टेशन गया तो पता चला कि कोई ट्रेन मेरे घर से बनारस के रूट पर 2 दिनों से आ ही नहीं रही है। फिर मुझे याद आया कि यार मैं अपने कोच में अकेला क्यों बैठा था? कोई तो होता ही। क्या सब ठंड के मारे अपने घरों में बैठे थे? किसी को सफर नहीं करना था क्या उस रात? अपने उलझे ख्यालों को समेटे हुए मैं घाट किनारे एक होटल में कमरा लेकर लेट गया और रात के दृश्य में खो गया। मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे गाकर पुकार रहा हो किसी घाट पर। गाना तो साफ याद नहीं है, लेकिन हाँ, कोई था जो आवाज दे रहा था। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा जिसे लिखा था कृष्णा ने।
फसाने में हो